भारत और साबुन का परिचय अंग्रेज़ों ने ही कराया था। पहली बार आधुनिक साबुन अंग्रेज़ 1890 के दशक में लेकर आए थे। पहले वो ब्रिटेन से आयात हुआ, फिर यहाँ उसकी फैक्ट्री खुली। लेकिन उससे पहले भारतीय अपने कपड़े कैसे धोते थे, कैसे राजा रानियों के महंगे कपड़े को चमकाया जाता था। इसके अलावा कपड़ों को धोने और नहाने में खुद को साफ करने के लिए अपने ही तरीके थे। क्या थे वो? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट अनजान। तो वीडियो को फटाफट से लाइक करें, शेयर करें, ताकि ये जानकारी हर हिंदुस्तानी के घर घर में हो कि साबुन का किस्सा असल में था क्या। भारत में आधुनिक साबुन की शुरुआत 130 साल पहले ब्रिटिश शासन में हुई थी। लीबर ब्रदर्स इंग्लैंड ने भारत में सबसे पहले आधुनिक साबुन बाजार में उतारने का काम किया। पहले तो ब्रिटेन से साबुन को भारत में सिर्फ आयात ही किया जाता था, लेकिन मार्केटिंग टीम के अच्छे प्रदर्शन के कारण भारत का जो दिल था वो साबुन के महक पर ही आ टिका। और ये सब देखकर ब्रिटिश शासन ने फैक्ट्री लगाकर छक्का मारा। ये फैक्ट्री नहाने और कपड़े साफ करने दोनों ही तरह के साबुन बनाती थी। नॉर्थ वेस्ट सोप कंपनी ऐसी कंपनी थी जिसने 1897 में मेरठ में देश का पहला साबुन का कारखाना लगाया। ये कारोबार खूब फला। उसके बाद जमशेदजी टाटा इस कारोबार में पहली भारतीय कंपनी के तौर पर कूदे। लेकिन सवाल यही है कि जब भारत में साबुन का इस्तेमाल नहीं होता था, सोडे और तेल के इस्तेमाल से साबुन बनाने की कला ही नहीं मालूम थी, तो कैसे कपड़ों को धोकर चकमक किया जाता था। भारत वनस्पति और खनिज से हमेशा संपन्न रहा है। यहाँ एक पेड़ होता था जिसे रीठा कहा जाता था। कपड़ों को साफ करने के लिए रीठा का खूब इस्तेमाल होता था। तब के ज़माने में राजाओं के महलों में रीठा के पेड़ के अथवा रीठा के गार्डन भी हुआ करते थे। महंगे रेशमी वस्त्रों को कीटाणु मुक्त और साफ करने के लिए आज भी रीठा सबसे बेहतरीन ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है। प्राचीन भारत में रीठे का इस्तेमाल सुपर सोप की तरह होता था। इसके छिलके से झाग पैदा होती थी, जिससे कपड़े साफ भी हो जाते थे और उन पर चमक भी आ जाती थी। रीठा कीटाणुनाशक का भी काम करता था। अब तो रीठा का इस्तेमाल बालों को धोने में खूब होता है। रीठा से शैम्पू भी बनाए जाते हैं। अब ये खासा लोकप्रिय है। पुराने समय में भी रानियां अपने बड़े बालों को इसी से धोती थी। ऐसे तो इसे बेरी या वॉशनट भी कहा जाता है। बालों की तो बात हो गई, अब कपड़ों पे चलते हैं। कपड़े धोने के दो तरीके होते थे। आम लोग अपने कपड़े गर्म पानी में डालते थे और उसे उबालते थे, फिर निकालकर कुछ ठंडा पानी करके उसे पत्थरों पर पीटते थे, जिससे उसकी सारी मैल निकल जाती थी। ये काम बड़े बड़े पैमानों पे किया जाता था, बर्तनों और भट्टियों का सहारा लेकर। अब भारत में जहाँ बड़े धोबी घाट है, वहाँ कपड़े आज भी इन्हीं देसी तरीक़ों से साफ़ किए जाते हैं। उसमें साबुन या सर्फ का इस्तेमाल नहीं होता। बाकी महंगे और मुलायम कपड़ों के लिए रीठा का इस्तेमाल होता था। पानी में रीठा के फल डालकर उसे गर्म किया जाता था। ऐसे करने से पानी में झाग उत्पन्न होता है। इससे कपड़े सिर्फ साफ़ ही नहीं बल्कि कीटाणु मुक्त भी हो जाते थे और शरीर पर किसी भी प्रकार का रिएक्शन भी नहीं होता था। प्राचीन भारत ही नहीं बल्कि कुछ दशक पहले भी मिट्टी और राख का लोग भरपूर इस्तेमाल किया करते थे। शरीर पर रगड़कर भारतीय नहाया करते थे। राख और मिट्टी का इस्तेमाल बर्तनों को साफ करने में भी होता था। पुराने समय में लोग सफाई के लिए मिट्टी का भी प्रयोग करते थे। दोस्तों, आप क्या इस्तेमाल करते हो और आपके पेरेंट्स भी क्या इस्तेमाल करते थे, ये कमेंट में लिख के ज़रूर बताइएगा। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई और आपने चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया। आपके सब्सक्राइब करने से मुझे मोटिवेशन मिलता है कि मैं भारत से जुड़ी हुई और रहस्यमयी चीज़ें आपके सामने ले आऊँ। यदि सब्सक्राइब कर दिया है तो धन्यवाद, लेकिन बाकी के लोग सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।